सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है भाई और बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए। इसलिए रक्षाबंधन के त्योहार में शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। रक्षाबंधन कभी भी भद्रा काल में नहीं किया जाता है। मतलब भद्रा काल में बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती हैं। और इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है, उस दिन बहुत सारे शुभ और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि साल 2025 में रक्षाबंधन कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करता है। लगभग प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया लगा ही रहता है, जिसकी वजह से समय में कई बार असुविधा हो जाती है कि इस बार कि हम किस समय राखी बांधें और कब राखी बांधना श्रेष्ठ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। भद्रा का साया कब तक है और कब समाप्त हो रहा है, फिर राखी का शुभ मुहूर्त क्या है, और संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में जरूर देंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और रक्षाबंधन का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, सब लोगों को कंफ्यूजन है कि इस बार रक्षाबंधन किस दिन पड़ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिवस यानी कि रक्षाबंधन का पावन पर्व। हमारी संस्कृति में इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं और भगवान से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है कि उनका भाई को भगवान हमेशा हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करे और हर प्रकार के कष्टों से उनकी रक्षा करे। हालांकि हमारे वैदिक संस्कृति में यह रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ भाई और बहन तक सीमित नहीं है। प्राचीन काल में इंद्राणी ने देवराज इंद्र को भी युद्ध के समय जाते हुए रक्षा के रूप में राखी बांधी थी। कुंती महारानी ने महाभारत के युद्ध के समय अभिमन्यु को राखी बांधी थी, और इसी प्रकार लक्ष्मी देवी ने भी बलि महाराज को रक्षा कवच के रूप में राखी बांधी थी। रक्षाबंधन का पर्व वास्तव में हमारे आप्तजन को रक्षा सूत्र बांधने का पर्व है। भगवान से उसकी रक्षा करने के लिए विशेष याचना करने का दिन है, और ऐसा रक्षाबंधन का पावन पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कब है रक्षाबंधन, कब है, और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। किस शुभ मुहूर्त में आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण मास तिथि यानी कि रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 8 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन दोपहर 2:12 से, और तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त 2025 शनिवार की दोपहर 1:24 पर। अब देखिए, भले ही 8 अगस्त को पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसलिए इस बार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:04 के बीच में, और सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:06 पर, और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 7:21 पर। इस बार रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त शनिवार के दिन
सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक। इस प्रकार इस मुहूर्त की अवधि 7 घंटे 37 मिनट की रहेगी। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास के दिन ही मनाया जाता है और इस बार श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार के दिन दोपहर 1:24 पर समाप्त हो जाएगी और इस वजह से रक्षाबंधन का पर्व दोपहर 1:24 से पहले ही मना लेना चाहिए। हो सकता है कि किसी के मन में यह प्रश्न आए कि 8 तारीख से ही पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, तो क्या करें? 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे के बाद राखी बांध सकते हैं। अब यह पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, तो इसका उत्तर यह है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस बार पूर्णिमा तिथि भले ही दोपहर शुरू हो रही है, लेकिन उसी समय भद्रा काल भी आरंभ हो रहा है। इसका अर्थ है कि भद्रा काल में पूर्णिमा के दिन यानी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से लेकर शुरू हो जाएगा और 8 अगस्त शुक्रवार को रात्रि के समय 1:52 तक रहेगा और 9 अगस्त शनिवार को सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय के साथ सुबह 5:47 तक। इस दिन सूर्योदय से पहले ही भद्रा काल समाप्त हो जाएगी, तो इसीलिए भी भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है और रक्षा के लिए बांधा जाने वाला यह सूत्र प्रातः काल में बांधा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है और इसीलिए उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा। इसीलिए रक्षाबंधन के पर्व के साथ उसी अभिभाव दिवस, जिसे हम बलराम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा यानी भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार और उनके नित्य पार्षद बलराम जी का आविर्भाव दिवस भी है। इस दिन वे इस धरातल पर प्रकट हुए थे माता रोहिणी के गर्भ से और इसलिए प्रत्येक वर्ष राखी वाले दिन ही बलराम पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। इसके अलावा 9 अगस्त 2025 को सौभाग्य योग भी बन रहा है, जो कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी रहेगा। सुबह 4:08 से प्रारंभ होगा और 10 अगस्त तक सुबह 2:15 तक सौभाग्य योग रहेगा। तो अच्छा है, 9 अगस्त को स्वार्थ सिद्धि योग है। आप सभी जानते हैं स्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है और सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 2:23 तक स्वार्थ सिद्धि योग है। रक्षाबंधन में सबसे आवश्यक होता है यह शुभ मुहूर्त। किस प्रकार राखी बांधें, क्योंकि रक्षाबंधन में भद्रा का साया बहुत महत्वपूर्ण होता है। भद्रा के समय में हम राखी नहीं बांध सकते, तो इस बार जो भद्रा का साया है, मतलब भद्रा का साया जो प्रारंभ होगा, ऐसे में इस बार जो रक्षाबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शुभ है, क्योंकि बिना भद्रा के राखी बांधी जाएगी। 9 अगस्त को सुबह 5:35 से लेकर 1:24 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। इस दिन विशेष रूप से बलराम जी को स्नान अभिषेक करवाया जाता है और उनकी पूजा आरती और अर्चना की जाती है। उनके गुणगान गाए जाते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण और कीर्तन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से उनसे आशीर्वाद मांगे जाते हैं और अगर एक तरह से देखा जाए तो बलराम जी ही हमारे आदि गुरु हैं, वही हमारे वास्तविक रक्षक हैं, जो हमें इस भौतिक संसार की माया से और इस जन्म की मृत्यु के चक्र से रक्षा प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए भी बलराम पूर्णिमा या फिर रक्षाबंधन वाले दिन बलराम जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करी जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है। तो यह थी आने वाली रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमः शिवाय।